हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे और प्रिपरेशंस आपकी अच्छे से चल रही होंगी। पूरे ज़ोरों शोरों पर तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। कुछ ही दिन बाकी हैं पीएस टेट के एग्ज़ाम को, तो दिन हमारे पास कम है, तो तैयारी तो ज़्यादा चाहिए ही। सो फ्रेंड्स, देखिए मैराथन सेशंस में आप लोगों के साथ, जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स का कंप्लीट मैराथन हमने एक ही सेशन में डिस्कस किया है। उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इंग्लिश पैडागोजी की जो मैराथन सेशंस है वो भी साथ में चल रही हैं फ्रेंड्स। इंग्लिश के जो पैसेज किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप ऑप्शन भी करेक्ट चूज़ कर पाएँ, उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो सीडीपी के भी काफ़ी सारे मैराथन सेशंस जो हैं वो आपके साथ में डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। साथ में चलते जाएंगे और एमसीक्यूज़ भी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। सो आज इस वीडियो से मैं बिगिन कर रही हूँ आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर पेपर जो पीएस टेट के हैं, ठीक है। तो साइंस के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, साथ साथ में और सब्जेक्ट्स के भी देखेंगे। सीडीपी के 2 पेपर्स प्रीवियस में डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। वो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों सीरीज़ का, ठीक है। 2 प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ सीडीपी डिस्कस हो चुके हैं, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। तो आज के सेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। साइंस के प्रीवियस ईयर्स पेपर जो है, पेपर 2020 में जो आया था, ठीक है, साइंस का, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके, देखिए जो साइंस के आपके क्वेश्चंस हो गए, ये 30 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चंस हैं, तो 30 क्वेश्चंस हम हर सेशन में कवर करेंगे इसको। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ। जो रेड डाटा बुक होती है उसमें किस तरह का रिकॉर्ड पाया जाता है, ठीक है। तो वो होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि खतरे देख कगार पे पहुंच चुकियां प्रजातियां। तो इंग्लिश और पंजाबी दोनों, अगर आप दोनों लैंग्वेजेस में प्रिपेयर कर रहे हैं तो दोनों बच्चों के लिए ही ये काफ़ी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू। एक भारी भरकम ट्रॉली है जिसमें पूरा सामान भरा हुआ है, तो अगर हम उसको मूव करना चाहते हैं, उसको अपनी जगह से हटाना चाहते हैं, हिलाना चाहते हैं, तो हमें क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? क्या हम फोर्स लगाएंगे, अप्लाई फोर्स? क्या हम उसको पुश करेंगे, यानी कि उसको धक्का मारना है, ठीक है, या फिर उसको पुल करेंगे, यानी कि खींचना पड़ेगा उसको? तो हमारी ऑप्शन डी सही होगी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो इतना ज़्यादा वजन होता है तो वहाँ पर तीनों ऑपरेशंस काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? ऑपोजिट फोर्स, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रिक्शन कैसे बढ़ती है, उस क्रम में हमने ये सीक्वेंस को लगाना है। सबसे कम जो रुकावट होती है, जो फ्रिक्शन होती है, वो कहाँ पर होती है? रोलिंग में। जब हम किसी चीज़ को रोल करते करते ले जाते हैं तो भारी चीज़ को भी आप इजीली रोल कर सकते हो, यानी कि उसमें फ्रिक्शन सबसे कम होती है। देन इज स्लाइडिंग। कोई चीज़ आप स्लाइड करना चाहते हो तो उसमें फ्रिक्शन जो है उससे थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी जितनी रोलिंग में लगेगी। और स्टैटिक चीज़, जो बिल्कुल चीज़ स्टिल है, उसमें फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा लगती है। तो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो ये चीज़ देखने वाली बात है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो हमारी ऑप्शन बी क्या है? सही है। देखिए मैंने पहले से टिक कर रखे हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो भी वेस्ट ना हो। और अगर आप डायरेक्ट इनके आंसर्स देखना चाहते हैं तो आपके सामने हैं, तो आप इस तरह से वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज फॉर ह्यूमन ईयर। अब देखिए जो ह्यूमन ईयर है ना, वो एक रेंज होती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की फ्रीक्वेंसीज ह्यूमन ईयर सुन सकता है। तो वो फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 125, डैश प्लेटिंग इज डन ऑन कार पार्ट्स, बाथ टैप्स एंड व्हील रिम्स। कौन सी प्लेटिंग की जाती है जो कार के पार्ट्स होते हैं, या फिर हमारे जो वॉशरूम में टैप्स होती हैं उस पर, या फिर जो व्हील्स होते हैं ना कार के, उसके रिम पर जो प्लेटिंग की जाती है वो कौन सी होती है? क्रोमियम की। क्लियर? अब देखिए एक ना चीज़ है, अगर आप पंजाबी मीडियम में भी कर रहे हैं या फिर हिंदी में, इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं, तो एक हिंट होता है कि अगर आपको क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप उसको पंजाबी में कन्वर्ट करके देख लो। पंजाबी की ऑप्शन भी है। अगर आप पंजाबी में देख रहे हो, आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है, तो आप उसको इंग्लिश में देख लो, कुछ ना कुछ आइडिया हमें मिल ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, इज इट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द अर्थक्वेक में अकर। क्या ये पॉसिबल है कि हम ये प्रिडिक्ट कर लें कि अर्थक्वेक कहाँ पर आने वाला है या फिर कहाँ पर आएगा, कब आएगा? ये चीज़ प्रिडिक्ट करनी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर। 127 क्वेश्चन नंबर, द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। जिसको क्लोन किया गया था, सबसे पहला
ऐसा मैमल कौन सा है, यानी कि थनधारी, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, डॉली शीप। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले ये देखिए शेयरिंग है, स्कोरिंग है, फिर सॉर्ट करना, फिर बरी करना, फिर उसको डाई करना एंड देन रोलिंग करना। तो ऑप्शन ए क्या है इसकी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 129 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। कौन सी एक केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है, नहीं है वो चीज़ हमने देखनी है। बर्निंग ऑफ कोल, क्या ये एक केमिकल चेंज है? डाइजेशन ऑफ फूड या फिर फोटोसिंथेसिस? तो हमारा ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। ये तीनों की तीनों क्या हैं, केमिकल चेंजेस हैं। इन्होंने पूछा क्या है कि कौन सी केमिकल चेंज नहीं है, लेकिन ये सारी हैं, तो हमारी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द अबव। अब जहां पर ये नॉट वाला फंडा आ जाता है ना, तो ये हमें कंफ्यूज कर देता है, तो इस चीज को ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू। जो फ्रॉग्स हैं वो सांस लेते हैं, किसके द्वारा लेते हैं? फ्रॉग्स स्किन से भी अपनी जो सांस है वो ले सकते हैं और लंग्स से भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन हमारी क्या सही होगी यहाँ पर, ऑप्शन सी, बोथ स्किन एंड लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई सेंसिस कलर। हमारी आईज में आपको पता है, अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा, रेटिना होता है, कोन्स होते हैं, ठीक है, कॉर्निया होता है, इरिस होता है। तो ये सारी पार्ट्स क्या हैं, आईज के पार्ट्स है ना, लेकिन कलर जो सेंस करता है पार्ट ह्यूमन आई का, वो कौन सा है, वो है कोन्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन। रेनबो क्या है, हम कहते हैं ना कि जब बारिश होती है तो हमें आसमान में रेनबो देखने को नजर आता है, या फिर पहाड़ों में ज़्यादा रेनबो हमें देखने को मिलता है। तो ये किस पर बेस्ड है फिनोमिना, ये है डिस्पर्शन, यानी कि फैलाव, डिस्पर्शन ऑफ कलर्स। जब रेनबो होता है तो क्या बनता है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये कलर्स एक पूरे हमें इस तरह से रेनबो की फॉर्म में नजर आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, विच कॉन्स्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज हंटर। किस तारामंडल ਨੂੰ शिकारी ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ भी जानिया जाता है? तो इसकी ऑप्शन क्या है हमारी, ओरियन। ओरियन एक ऐसी कॉन्स्टिलेशन है जिसको हंटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 134, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट 135, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर। जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, मेटल से बनते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स, वो उनकी नेचर क्या होती है? देखिए 3 तरह के होते हैं, एक तो एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है और एक न्यूट्रल होता है। लेकिन जो ऑक्साइड्स होते हैं ये न्यूट्रल तो होते ही नहीं है, तो इनकी नेचर किस टाइप की होती है? ये बेसिक नेचर के होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो आग को पकड़ लेता है अगर उसको हम हवा के संपर्क में ले आए? तो वो क्या है, फॉस्फोरस। नेक्स्ट 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। क्या चीज गलत है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि नॉट ट्रू समझ लीजिए, आपको फिर से नॉट वाला क्वेश्चन आ गया। फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, या फिर फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे पास मैन्योर्स। तो फर्टिलाइजर्स का काम क्या है कि सॉइल को ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल उसको बना देना, ताकि जो भी जैसे हम कहते हैं ना खाद्य पदार्थ होती है, तो उससे क्या है, जो भी प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं या फिर ट्रीज ग्रो कर रहे हैं वो अच्छे से हेल्दी ग्रो होते हैं। लेकिन मैन्योर का काम क्या है, सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करना। तो इन केस अगर आपको क्वेश्चन आ जाए मैन्योर का, तो उसका काम होता है ह्यूमस प्रोवाइड करना सॉइल को। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइट्रेशन इनकॉर्पोरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स ऑफ लर्निंग। तो हमारे पास लर्निंग की डोमेन्स होती हैं अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड कॉग्निटिव डोमेन। जो टाइट्रेशन है, ठीक है, ये कौन सी डोमेन को इनकॉर्पोरेट करती है, यानी कि इसके अंदर कौन सी डोमेन्स आती हैं? तीनों की तीनों आती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव क्या है हमारी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक मेथड इज नॉन ऑल्सो नोन एज। जो साइंटिफिक मेथड है इसको और हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्योंकि सामने एक प्रॉब्लम होती है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग मीन्स काइनेस्थेटिक लर्निंग, जहाँ पे बच्चा
खुद करके सीखता है, ठीक है। काइनेस्थेटिक लर्निंग हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो कौन सा मेथड है वो लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में तो जो लर्नर्स होते हैं वो पैसिव होते हैं, यानी कि एक्टिव नहीं होते, सिर्फ टीचर एक्टिव होता है, तो लर्निंग बाय डूइंग वहाँ पे होती नहीं है। ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी सही है, दैट इज प्रोजेक्ट मेथड। बच्चों को प्रोजेक्ट्स असाइन किए जाते हैं और बच्चे खुद से वो प्रोजेक्ट्स करते हैं, यानी कि लर्न करते हैं खुद से एक्टिविटी करके, या फिर जो भी प्रोजेक्ट में उनको काम दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग साइंस फॉर अचीविंग द साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव मीन्स जहाँ पे हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हों, ठीक है। मोटर वर्ड क्या होता है कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, हमारे हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, वो यूज़ हों एक्चुअली, ठीक है। फिजिकली बच्चे इन्वॉल्व होने चाहिए, तो वो कहाँ पे होगा, लेबोरेटरी में। अब साइंस में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इतने सारे केमिकल्स होते हैं, टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, तो बच्चे वो काम करते हैं खुद से, यानी कि साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स सेटिस्फाई कहाँ पे होंगे, लेबोरेटरी वर्क में। सो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है करेक्ट आंसर, प्रयोगशाला द कम। नेक्स्ट 142, टीचिंग एड्स कैन रिप्लेस अ टीचर। जो टीचिंग एड्स होती हैं क्या वो टीचर को रिप्लेस कर सकती हैं। देखिए टीचिंग एड्स टीचर को हेल्प ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। तो ये चीज़ क्या है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 143, अ गुड साइंस टेक्स्ट बुक कैन बी इवेलुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अगर साइंस हम कहते हैं कि टेक्स्ट बुक साइंस की गुड हो, उसको किस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं, वोगल स्पॉट चेक इवेल्युएशन स्केल होता है ये। इसी के बेसिस पर हम देख सकते हैं कि जो साइंस की टेक्स्ट बुक है ये एज पर द नॉर्म्स सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, तो गुड है वो, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएशन इन साइंस शुड बी बेस्ड अपॉन। साइंस में अगर हम इवेल्युएशन करना चाहते हैं तो किस टाइप की वो होनी चाहिए, रिटन टाइप टेस्ट होनी चाहिए, परफॉर्मेंस टाइप टेस्ट होनी चाहिए, या फिर अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स। अब देखिए अगर हमने इवेल्युएशन करनी है तो किसी भी एक एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए नहीं, लेकिन बच्चे की हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है, तो होलिस्टिक वे से ही उसको इवेल्युएट करना है, यानी कि अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स यूज़ करके हम बच्चे को इवेल्युएट करेंगे इन साइंस ऑल्सो। क्लियर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 145, रेमेडियल टीचिंग इज बेस्ड ऑन। अब रेमेडियल टीचिंग कब होती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है। हमने किया था ना डायग्नोस्टिक टेस्ट, फिर रेमेडियल टीचिंग होती है, तो ये किसके साथ रिलेटेड है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, जहाँ पर टीचर्स पहले देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। जैसे डॉक्टर करते हैं ना कि डायग्नोस करते हैं पहले पेशेंट को, फिर उसकी रेमेडी बताते हैं कि क्या आपको सोल्यूशन हम दे सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और रेमेडियल टीचिंग ये दोनों क्या है, बिल्कुल साथ में चलने वाली टर्म्स हैं। पहले डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है, फिर उसकी रेमेडियल टीचिंग होती है, ताकि बच्चे को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, वो रेमेडियल टीचिंग में सॉल्व की जाएं, या फिर उनको हेल्प की ज़रूरत है, मोटिवेशन की, गाइडेंस की, व्हाट्सोएवर थिंग इज़ नीडेड, वो बच्चों को रेमेडियल टीचिंग में प्रोवाइड की जाती है। सो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टेड एड। प्रोजेक्टेड एड कौन सी होती है, जहां पर प्रोजेक्टर का यूज होता है, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होती हैं जहां पर प्रोजेक्टर का यूज नहीं होता, ठीक है। प्रोजेक्टेड एड जो प्रोजेक्टर लगता है, फिर स्क्रीन पर हमें नजर आता है, ठीक है, तो वो उसकी ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन बी दैट इज स्लाइड प्रोजेक्टर। देन नेक्स्ट, इन केस ऑफ लिचेंस दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स बिटवीन। जो लिचेंस होते हैं वहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं, एल्गा एंड फंगस, इन दोनों के बीच में, ठीक है, काई अते उल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टेक मैक्सिमम टाइम टू डीजनरेट। हेठ लिखिया विचों गलन लई केड़ा सब तो वध समा लेवेगा, ठीक है, किसको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा कि वो डीकम्पोज हो पाए, यानी कि डीजनरेट हो पाए, तो वो क्या है, मेटल कैंस। सबसे ज़्यादा टाइम ये लेंगे डीजनरेट होने के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन बी क्या है हमारी करेक्ट आंसर, दैट इज धातु दे कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, द ग्रीन कोटिंग ऑन अ कॉपर वेसल व्हेन इट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम कंसिस्ट्स ऑफ। जब कॉपर वेसल के ऊपर जो ग्रीन कोटिंग होती है, ठीक है, वो हम जब ज़्यादा देर के लिए हवा के संपर्क में आते हैं, ज़्यादा देर के लिए, ठीक है, तो वो किसको कंसिस्ट करते हैं, क्या होता है उसके अंदर, दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर
कार्बोनेट, ये कॉम्बिनेशन वहाँ पर पाया जाता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन, जो बिटुमेन है ये एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, दो जगह पर इसको यूज़ करते हैं, जो है पेंट्स में भी यूज़ होता है और रोड की जो सरफेसिंग करते हैं ना, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज़ होती हैं, जब न्यू रोड्स बनाते हैं तो उसकी सरफेस करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो इसकी सही ऑप्शन क्या है, बोथ ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये डे 1 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ PS टेट, ठीक है, ये कंप्लीट होता है। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, प्रीवियस जितने भी ईयर्स हैं 2011 तक के, ठीक है, वो हम सारे के सारे पेपर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहें और ये वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो प्रीवियस मैराथन सेशंस हैं, इंग्लिश के हैं, CDP के या फिर मैथमेटिक्स के, ये सभी आपको एक ही फोल्डर में मिलेंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। PS टेट 2023 का फोल्डर है, ठीक है, उसकी ऑनलाइन फ्री क्लासेस का, तो वहाँ पर आपको सभी मैराथन्स मिलेंगे, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मेंशन कर दूंगी मैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।